आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के बारे में। हम सब ने हाल ही में सुना है रिपोर्ट्स में कि भारतीय वायुसेना इस समय रशिया के किसी वेपन सिस्टम, किसी प्लेटफॉर्म को लेकर इंटरेस्टेड हो ना हो, लेकिन जब बात R-37M जैसी मिसाइल को लेकर आती है तो इसको लेकर मल्टीपल टाइम्स हमें रिपोर्ट सुनने को मिली है कि भारत इसको लेकर इंटरेस्टेड है। और अब अगर हम नई आ रही मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो इस समय भारतीय वायुसेना उन सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रही है जिसके अंतर्गत ये जो 300 किलोमीटर से ज़्यादा मारक क्षमता वाली R-37M हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसको ये एक्वायर कर सके। इसकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर से ज़्यादा क्लेम की जाती है और ये मैक 6 की स्पीड पे ट्रैवल करने में सक्षम है। गौर करने वाली बात एक ये है कि पर्टिकुलरली अगर भारत इस मिसाइल की तरफ जाता है तो इस मिसाइल का सीधा संबंध भारत के Su-30 MKI से होगा और भविष्य में सुपर सुखोई प्लेटफॉर्म में भी हमें ये जो मिसाइल है ये देखने को मिलेगी। इस मिसाइल को हाल ही में रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे के दौरान भी भारत को ऑफर किया गया था और सुपर सुखोई के दृष्टिकोण से भी इस मिसाइल को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको बता दें कि ये जो मिसाइल है ये बेसिकली एनिमी के जो हाई वैल्यू एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि उनके एवैक्स हो गए, उनके मिड एरियल रिफ्यूलर्स हो गए या फिर जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो गए, उनको डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। गौर करने वाली बात एक ये है कि ये मिसाइल तकरीबन बड़ी संख्या में भारतीय वायुसेना की तरफ से ली जाएंगी और इस मिसाइल को लेकर चर्चाएं काफी लंबे समय से शुरू भी है। R-37M को लेकर के तर्क ये दिया जाता है कि अगर भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI जेट को इनसे इक्विप किया गया तो पाकिस्तान के जो एवैक्स हैं, पाकिस्तान के जो एरियल रिफ्यूलर्स हैं, इन्हें भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI एक सेफ डिस्टेंस में रहते हुए भी फायर कर पाएंगे और एनिमी को एक अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हालांकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये नहीं बता सकते कि ये डील कब तक फाइनलाइज होगी, लेकिन माना जा रहा है कि इस पे प्रोग्रेस जो है वो काफी फास्ट हुई है। जैसे कि हम सबको पता था कि हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित किया गया जो एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर सिस्टम है, इसे टेस्ट किया जाएगा और ये टेस्ट सुखोई 30 MKI के अलावा बल्कि जो हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है इनसे किया जाएगा। और हाल ही में कुछ तस्वीरें ऐसे सामने निकल के आई हैं जहां पर इस टेस्ट की पुष्टि हो चुकी है। हाल ही में तेजस की कुछ तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं जहां पर इसको DRDO की तरफ से विकसित किए गए जो एडवांस एयर प्रोटेक्शन जैमर पॉड है उसके साथ देखा गया है। आपको यहाँ पर याद दिला दें कि इस समय जो एयरक्राफ्ट यूज किया जा रहा है इसकी टेस्टिंग के लिए वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का LSP-3 जिसका टेल नंबर KS 2013 है, इसको यूज किया जा रहा है टेस्टिंग के लिए और ये सेम एयर फ्रेम है जो उत्तम एसा रडार के लिए भी टेस्ट बेड का काम करता है। गौर करने वाली बात एक यहाँ पर यह है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से पूरी तरीके से जो LSP-3 है उसको एक टेस्ट बेड प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज किया जा रहा है जहां पर सेंसर्स को और दूसरे जो एडवांस इक्विपमेंट्स हैं उनको टेस्ट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है। अब ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगी। इसे DRDO की जो डिफेंस एवियोनिक्स रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट है जिसको हम डेयर के नाम से जानते हैं, उनके तरफ से विकसित किया गया है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का जो ये LSP वेरिएंट है आने वाले भविष्य में और भी दूसरी टेक्नोलॉजीज को वैलिडेट करने के लिए इसी प्रकार से यूज किया जाता रहेगा। हालांकि रही बात तेजस की, तो तेजस को लेकर हम लोग ये बात तो जानते हैं कि HAL ने ये क्लेम किया है कि इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले तकरीबन जो 7 एयरक्राफ्ट हैं ये भारतीय वायुसेना में एक्टिव सर्विस में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा उन्होंने तो यहाँ तक दावा किया है कि आने वाले भविष्य में एक और एडिशनल बैच का जो ऑर्डर है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिल सकता है। यानी इस समय हम ये कह सकते हैं कि तैयारियां वाकई युद्ध स्तर पर चल रही हैं। हमारे लिए बड़ी अपडेट आ रही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। हाल ही के कुछ दिनों में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट को इंडिजनाइज करने में काफी गंभीरता के साथ आगे बढ़ती नजर आई है। हम सबको पता है कि एक एक करके फाइटर एयरक्राफ्ट हो गए या दूसरे प्लेटफॉर्म हो गए, इनके सिस्टम को इंडिजनाइज किया जा रहा है, लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में कुछ गैप हैं जिनको फिल करना बाकी था। और इसी बीच डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अब भारत में ऑफिशियली जो एविएशन ग्रेड मशीन गन है इनके डेवलपमेंट की शुरुआत हो चुकी है और डेवलपमेंट की शुरुआत डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से करी गई है। दरअसल ARDE यानी कि आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट जो कि DRDO की एक संस्था है, इनके तरफ से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इशू किया गया है जहां पर वो ऐसे इंडियन पार्टनर्स की तलाश में है
जिनकी सहायता से वो मिल करके 12.7 गुणे 99 मिलीमीटर की जो एविएशन मशीन गन है इनको विकसित कर सके। और बाकायदा इसके लिए जो पॉड है ये विकसित किया जाएगा। और मुख्य तौर पे ये प्लेटफॉर्म जिनमें इन गन्स को यूज़ किया जाना है वो बेसिकली इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी के एरियल प्लेटफॉर्म्स होने वाले हैं जो इन पॉडेड मशीन गन्स को यूज़ करेंगे। और इसके लिए बाकायदा जो EOI है यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है ये इशू किया गया है। अब देखना ये है कि इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का जवाब किसके तरफ से आता है और ये किस प्लेटफॉर्म में यूज़ किए जाएंगे। इनिशियली माना जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको ध्यान में रख करके ये जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिला है। अब इसकी टाइमलाइन क्या होगी, कब तक विकसित होगा, टेस्टिंग कब से होगी, इसको लेकर हमें DRDO से फर्दर अपडेट्स का वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जहां पर हम आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंतर्गत ही इस प्रकार के जो एडवांस सिस्टम है इनको भारत में ही विकसित कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले भविष्य में ये हमें जो हमारे इंडिजिनस हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें भी देखने को मिले, क्योंकि पॉडेड मशीन गन्स कितनी इफेक्टिव होती हैं ये हम सब ने मल्टीपल टाइम्स देखा है। हमारे लिए बड़ी अपडेट आ रही है भारत के जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर के। भारत का जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम निस्संदेह हमारा एक एम्बिशियस प्रोग्राम है, लेकिन अब क्या यही प्रोग्राम एमका मार्क 2 की टाइमलाइन के लिए एक खतरा बनता जा रहा है? ऐसा क्यों कहा गया है, आइए जानते हैं। देखिए, हम सबको पता है कि हमें फ्रांस के साथ मिल करके इन एडवांस इंजन को विकसित करना है जो कि 140 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होंगे। लेकिन अब मीडिया संस्थान से जो रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि इसके लिए ऑलरेडी भारत सरकार काफ़ी डिले कर रही है, क्योंकि एक रिपोर्ट बताती है कि अगर ये डील या इसको क्लियरेंस 2026 में भी मिलती है और टाइमलाइन पे हम बने भी रहते हैं, तब भी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 2038 से 40 के पहले शायद हमें सर्विस में आता दिखाई ना पड़े। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन सामने निकल के आ रही है ऐसा उसमें बताया जा रहा है कि जो पहला ग्राउंड रन है इस इंजन का वो हमें शायद जो 2032 है या 33 है वहीं पर देखने को मिल जाए। जी हाँ, ऐसा माना जा रहा है कि इसका जो पहला ड्राई कॉन्फ़िगरेशन में ग्राउंड रन है वो हमें 2032 में देखने को मिलेगा और उसके बाद जो ड्राई और वेट प्रोटोटाइप इंजन ट्रायल्स हैं इनकी शुरुआत होगी और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है या सीरीज ऑफ जो ट्रायल्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि जैसे ग्राउंड इवेल्युएशन ट्रायल शुरू होगा तो उसके बाद जो इंजन है वो फुल सीरीज जो एरियल ट्रायल्स की होती हैं उनसे गुजरेगा, जहां पर एनवेलप एक्सपेंशन हो गया, थर्मल स्ट्रेस वैलिडेशन हो गया, रिलायबिलिटी टेस्टिंग हो गई और उसके बाद एडवांस मीडियम कॉम्बैट एमका मार्क 2 जो हो गया उस पर इसका जो इंटीग्रेशन है उससे ये गुजरेगा। और ऐसा माना जा रहा है कि इसके लिए तकरीबन हमें 2038 से 40 तक का वेट करना पड़ सकता है, यानी कि हो सकता है कि हमने थोड़ी डिले कर दी हो। और अब यहाँ पर देखना है कि भारत सरकार कितनी जल्दी इसको क्लियरेंस देती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।